मेरा नहीं, हमारा महाराज। नहीं पुत्र, तुम्हारा स्थान हमारे हृदय में है पुत्र। जिस वर्ष पूर्व जब हमारी संतान को मैं ले जा रही थी, तब मैंने आपको वचन दिया था कि देवव्रत को आपका उत्तराधिकारी बनने के योग्य बनाओ। मैंने अपना वचन पूरा किया। गंगा अपना वचन कभी नहीं तोड़ती। आपके पुत्र ने स्वयं परशुराम से शिक्षा प्राप्त की है महाराज। माते, तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं प्रकट हो जाऊंगी। जाओ, अब अपने पिता के साथ जाओ। उनकी सेवा ही तुम्हारा जीवन कार्य है। जो आ गया माते। देखो देखो, महाराज शांतनु आ रहे हैं। महाराज शांतनु, आज हस्तिनापुर में उत्सव किस बात का है? 25 वर्ष पूर्व स्त्री रूप लेकर गंगा ने मुझसे विवाह किया था। हमारे पुत्र देवव्रत के जन्म के पश्चात वो उसे लेकर चली गई। आज मेरा पुत्र लौट आया है सत्यवती। आज उसके युवराज पद पर अभिषेक है। महाराज शांतनु, आज हस्तिनापुर में उत्सव किस बात का है? आज मेरा पुत्र लौट आया है सत्यवती। मैं शीघ्र ही देवव्रत को राजा घोषित करूंगा। सत्यवती, ऐसे क्या देख रही हो सत्यवती? मैं तुम्हें लेने आया हूं। आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। रोज आप मेरे पास आकर प्रसन्न होते हैं, किंतु आज आप प्रसन्नता लेकर आए हैं। ठीक कहा तुमने। सारे दायित्व से मुक्त होकर शेष जीवन तुम्हारे साथ व्यतीत करूंगा। मेरी पत्नी बनकर वो सारे सुख मुझे दोगी। अवश्य महाराज। किसी का प्रेम पाना उसका सबसे बड़ा सौभाग्य। आपका प्रेम पाकर मैं धन्य हो गई हूँ महाराज। हम बस इस नदी के तट पर अपना एक घर बसाएंगे। आप मछलियां पकड़ेंगे, मैं उन्हें नगर में बेचने जाऊंगी। हस्तिनापुर की महारानी मछलियां बेचेंगी तो पूर्वजन क्या सोचेंगे? महारानी तो वो होती है ना महाराज, जिसका पुत्र सिंहासन पर बैठे, दूसरी तो दासी बनती है। और हस्तिनापुर के राजभवन में दासी बनकर रहने से तो अच्छा है कि हम मछली पकड़ने का कार्य करते हुए अपना जीवन बिताएं। कोई आशा करके मैंने आपसे प्रेम नहीं किया था महाराज, किंतु भविष्य की कल्पना करके मैं कांप उठती हूँ महाराज। तब मेरी स्थिति क्या होगी महाराज? जब देवव्रत की पत्नी हस्तिनापुर में आएगी, यहाँ तो मैं मछुआरों के राजा की कन्या हूँ, किंतु हस्तिनापुर में है राजा की सौतेली माँ बनूंगी। और जब सौतेला पुत्र अधिकारी बनता है ना महाराज, तब सौतेली माँ की स्थिति दासी से भी तुच्छ हो जाती है। देवव्रत के अधिकार छीनकर मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं दे सकता सत्यवती। जब आपने मुझे हस्तिनापुर की साम्राज्ञी बनाने का वचन दिया था, तभी मेरे पुत्र को युवराज बनने का अधिकार प्राप्त हो गया था महाराज। देवव्रत तो अब आए हैं ना? क्या प्रलाप कर रही हो सत्यवती? हस्तिनापुर का युवराज तो देवव्रत ही बनेगा। फिर तो मैं असहाय हूँ महाराज। हस्तिनापुर में मैं रहूंगी तो केवल साम्राज्ञी बनकर। आप अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर लीजिए, फिर यहाँ आ जाइएगा। सुवर्ण मत्स्य के लालसा ने तुम्हारे हथेली से रक्त बहाया था सत्यवती। ये लालसा हृदय से रक्त बहाएगी।